गुड इवनिंग। 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के छूटे हुए अभ्यर्थियों एवं त्रुटि संशोधन के लिए एक अवसर देते हुए थर्ड काउंसलिंग कराई जा रही है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का कहना है, इसके बाद फोर्थ काउंसलिंग कराई जाएगी। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट है कि एसटी कैंडिडेट्स के एक 1133 रिक्त पदों को कन्वर्ट किए जाने के संबंध में प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों से वार्ता की गई। अधिकारियों से वार्ता करने के बाद सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद ये धरना समाप्त किया गया है सफलतापूर्वक। और इस बात के 110% पॉसिबिलिटी है कि ये जो 1133 पद जो रिक्त थे एसटी के, वो एससी कैटेगरी में जोड़ दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 1133 पदों को जोड़ने के बाद अब फोर्थ काउंसलिंग के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, कब तक ये लिस्ट जारी की जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसमें क्रम संख्या दी हुई है, आवेदन संख्या दी हुई है, रोल नंबर दिया हुआ है, जन्मतिथि दी हुई है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवंटित जनपद। ये सीरियल वाइज या रैंक वाइज लिस्ट है पूरी। अब इस लिस्ट में कहीं भी गुणांक नहीं दिया हुआ है किस कैंडिडेट का कितने गुणांक पर चयन हुआ है, ये इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइए तो इसके लिए बहुत से कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे जानकारी की गई, उनके रैंक के बारे में और उनके गुणांक के बारे में। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिगर निकल करके आई और वो ये है कि जैसे जैसे मेरिट में आप टॉप टू बॉटम प्रोसीड करते हैं वैसे वैसे गुणांक तो कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है 75 से 74 पर आए, 73 पर आए, 72 पर आए, 71 पर आए, 70 गुणांक पर आए, तो स्थिति ये बनती है कि अगर 74-75 के बीच में 1000 कैंडिडेट्स हैं तो 74 से 73 जाने पर 1500 या 2000 हो गए, 73 से 72 जाने पर 2500 हो गए, 72 से 71 जाने पर वो 4500 हो गए, 71 से 70 जाने पर 5500 हो गए और लो होने पर संख्या और बढ़ गई। तो एक रफ फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको आइडिया होगा कि कितने गुणांक घटने पर कितने कैंडिडेट्स उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। अब मैं आपके सामने वो फिगर्स रखूँगा जिससे ये जानकारी हो पाएगी कि कितने रैंक तक के गुणांक क्या थी, ताकि फाइनली आपको ये आइडिया हो जाए कि गुणांक कितनी लो हो सकती है रिमेनिंग कैंडिडेट्स के संबंध में। तो जो जानकारी मिली, जिन कैंडिडेट्स के गुणांक 79 के आसपास थे उनकी रैंक जो है वो 6,500 से 7,000 के आसपास थी। जिन कैंडिडेट्स की रैंक और थोड़ा लो थी, 76 के आसपास थी, उनकी रैंक थी 12,000 के आसपास, 11,500 12,000 के बीच में। जिन कैंडिडेट्स की रैंक और लो थी 74 के आसपास, 73.9, 74.1, इनकी जो रैंक थी वो 17,000 थी। और थोड़ा और लो जाने पर जिन कैंडिडेट्स की 70 के आसपास थी गुणांक, उनकी जो रैंक थी वो 33,000 के आसपास थी, 32,000 से 33,000 के आसपास थी। अब आप देखिए कि किस तरह से जैसे जैसे गुणांक कम होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रही है। देखिए 79 से 76 गुणांक में 3 की कमी आई, कैंडिडेट्स हो गए 7,000 से 12,000, यानी कि लगभग 1,700 कैंडिडेट आ गए एक
अंक पर। 76 से 74 होने पर 12,000 से 17,000 यानी कि 5,000 रैंक बढ़ गई। इसका मतलब लगभग 2,500। और 74 से 70 जाने पर 4 अंक घटने पर 17,000 से 33,000 16,000 बढ़ गई रैंक। इसका मतलब कि लगभग 4,000 कैंडिडेट्स आ गए एक अंक पर। चलिए और आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 79 से 76 जाने पर एक अंक पर 1600 के आसपास, 1700 के आसपास, 76 से 74 जाने पर एक अंक पर 2,500 और 74 से 70 पर जाने पर एक अंक पर लगभग 4,000 कैंडिडेट समाहित हो गए। और आगे बढ़ने पर 70 के आसपास जिनके गुणांक थी उनकी रैंक जो है 32,000 और 33,000 के बीच में थी। 70 से थोड़ा और नीचे जाने पर जैसे ही हम 68 के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर जो रैंक मिली है वो रैंक आ रही है लगभग 45-46,000 के बीच में। और 68 से थोड़ा सा ही जैसे हम नीचे आते हैं 67 पर जो है अगर हम पहुंचते हैं तो वहां पर जो रैंक आती है वो आ जाती है 53,000 के आसपास। अब आप यहीं देख लीजिए कितना बड़ा फर्क आ गया। जैसे जैसे गुणांक कम होता गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते गए। 70 से 68 होने पर केवल 2 अंक की कमी हुई और 33 से 46,000 यानी कि 13,000 कैंडिडेट्स इसमें आ गए, यानी एक अंक बढ़ने पर 6,500। 68 से 67 होने पर सीधे 7,000 कैंडिडेट्स बढ़ गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 68, 67, 66, 65 इन गुणांकों पर एक एक अंक में लगभग 6,500-7,000 के औसतन जो है वो कैंडिडेट्स कवर अप हो जाएंगे। तो दोनों ही काउंसलिंग में 7,000 कैंडिडेट्स लगभग बचेंगे फोर्थ काउंसलिंग के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसके आधार पर जो है गुणांक कितनी लो हो सकती है या दूसरे शब्दों पर कितनी गुणांक वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए कि क्या स्थिति बन रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं सेफ गुणांक की। अब आप ये देखिए कि ये लिस्ट जो है ये मिक्स्ड है। इसमें अनरिजर्व भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, फीमेल कैंडिडेट भी हैं। इसमें कहीं पर जो है ऐसा कुछ नहीं है, सब मिला जुला है। अभ्यर्थी का नाम जेंट्स भी हैं और लेडीज़ कैंडिडेट्स भी हैं। इसमें ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं, अनरिजर्व भी हो सकते हैं। तो अभी जैसा कि देखा गया कि 7,000 या 6500 कैंडिडेट्स एक गुणांक कम होने पर उतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें अनरिजर्व की तो जो फोर्थ काउंसलिंग होगी उसमें अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के जिनकी गुणांक 66 प्लस आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ साइड हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स की जो गुणांक है वो अगर 65 प्लस है तो बिल्कुल सेफ हैं। और अगर एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो चूंकि 1133 पद और इसमें जुड़ने वाले हैं तो उनको जोड़ेंगे तो लगभग एक अंक में उनकी कट ऑफ जो है और लो हो जाएगी। तो एससी कैंडिडेट्स की जो है कट ऑफ ये हम 58.5 के आसपास रहने वाली है। 58.5 प्लस अगर है आपके गुणांक तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो इस तरह से अनरिजर्व 66 प्लस, ओबीसी 65 प्लस और एससी 58.5 प्लस इतने कट ऑफ पर जो है आप बिल्कुल सेफ हैं। वेट करिए फोर्थ काउंसलिंग का और बहुत ही जल्द फोर्थ काउंसलिंग होने वाली है। जैसे ही ये 12 तारीख को रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा जो थर्ड काउंसलिंग हुई है उसके बाद नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो फोर्थ काउंसलिंग की ही होगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके जो साथी बहुत सारे आपके मित्र हैं जो परेशान हैं उन्हें ये जानकारी होगी तो उन्हें कुछ राहत मिलेगी। ओके, थैंक यू।